हे बच्चा पहाड़ी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, बेसिक हमने कंप्लीट कर रखा है। पिछली वाली क्लास में हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया। सो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.1। अगर बेसिक क्लास आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखना है, उसके बाद ये फटाफट धड़ल्ले से बन जाएगा। इसमें कोई परेशानी होने वाला नहीं है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल थोड़ा सा हमने ये सब पढ़ा था ना, फार्मूला पढ़ा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 करके लेना होता है। अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग लेंगे। ठीक, वृत्त का परिधि यानी कि कितना लंबा है, इसको खींच करके लंबा करेंगे ना, 2πr निकालने का फार्मूला ये सब है। तुम्हें बार बार इसको ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड क्या होता है, देखो एक होता है मेरा वृत्त लघु, एक होता है दीर्घ। लघु मतलब छोटा वाला, ये तुम्हारा छोटा वाला हो गया। ठीक है, ये वाला छोटा वाला। ठीक है, और ये वाला बड़ा वाला दीर्घ हो गया। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड संगत, ये तुम्हारा संगत लघु त्रिज्याखंड, मतलब त्रिज्या के आकार में है, इस चलते त्रिज्याखंड, कोई दिक्कत नहीं। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, समझो। उसी तरह से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 360 में से हम लोग थीटा एंगल को माइनस कर देंगे और पाई आर स्क्वायर, जो वैल्यू निकलेगा वह क्या होगा, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, समझो। चाप की लंबाई, चाप मतलब ये जो तुम्हारा लेंथ है ना, ये वाला कितना बन रहा है, कितना सेंटीमीटर, कितना इंच, कितना फुट है, वही इसको खींच कर लंबा थोड़ा करेंगे, कुछ इस प्रकार आएगा। तो कितना लेंथ है इसका, वही कहलाता है लेंथ ऑफ आर्क, समझो, चाप की लंबाई। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक होता है तुम्हारा, ये तुम्हें जो निकलेगा ना, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये वाला पूरा दीर्घ संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें कौन सा बड़ी बात है। तो पूरा में से हम लोग ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ये निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा। या फिर एक और तरीके से अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये तुम्हारा डायरेक्ट निकल जाएगा इससे, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। थीटा बैठाओ और केवल बैठाओ, हो गया आंसर। बट एक लंबा वाला मेथड भी बना सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं अपन। कैसे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये और ये बराबर है, फिर त्रिभुज, मतलब पूरा में से अपन क्या करेंगे, ये जो त्रिज्याखंड है ना, लघु त्रिज्याखंड, उसमें से अपन ये वाला जो क्षेत्रफल है, एरिया, त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, समझो। बनाएंगे, टेंशन ना लो, इस मेथड से भी एक आध क्वेश्चन बनाएंगे ताकि कहीं दिक्कत ना हो, समझो। और फिर अपन चलते हैं एक्सरसाइज 11.1। प्रश्नावली 11.1 बैच चल रहा है 2025 से 26, समझो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11.1 का कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एंगल दे रखा है जिसका कोण जो है 60 डिग्री है, समझो। अब देखो, यहाँ पे कह रहा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जब तक हमें नहीं कहेगा कि दीर्घ त्रिज्याखंड निकाले, तब तक हम क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, छोटा वाला एरिया, पिज्जा कटिंग, समझो। और 6 सेंटीमीटर है, एक हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। देखो, वृत्त है ये तुम्हारा ओरिजिन सेंटर हो गया। हाँ, तो यहाँ कितना, मतलब त्रिज्या जो है, एक वृत्त का त्रिज्या तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक। और एंगल जो है 60 डिग्री है, हाँ सही है, 60 डिग्री एंगल है। तो ये वाला जो पिज्जा कटिंग है ना, यही निकालना है हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखो त्रिज्या इसमें खंड में टूटा हुआ है, पिज्जा है खंड में टूटा हुआ है, तो यही हमें निकालना है कि ये वाला जो एरिया है ना, वो कितना है, वो हमको बता दो। जबकि तुम्हें हम क्या दे रखे हैं, आर का वैल्यू और एंगल दे रखे हैं। फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और फटाक से बना देंगे, समझे। और
हल है, यानी कि आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू, रेडियस तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तथा और क्या देखा है, जिसका कोण एंगल कितना है, यानी थीटा का मान जो है वो है 60 डिग्री, ठीक। तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अब देखो फार्मूला जब तक याद नहीं होगा, जब तक तुम ध्यान उस पर नहीं दोगे, तब तक इसके आगे बनने वाला नहीं है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि जब तक हमें नहीं कहा जाएगा, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालो तो अपन निकाल देते हैं, बट मेंशन यहाँ पे नहीं हुआ है कि कौन सा त्रिज्या खंड निकालना है, तो हम अपन ये निकालेंगे, ठीक है। हाँ, ये निकालना है, तो लघु लिख देते हैं, कौन सा बड़ी बात है इसमें, और रहने दो। और तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला थीटा बटा 360 डिग्री और इंटू हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, समझो। अब इस फार्मूला पे अपन क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे और सॉल्व करके आंसर ला लेंगे। और थीटा यानी कि दे रखा है कोण हमारा 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री इंटू पाई, अब देखो हमें मेंशन किया होगा ज़रूर का पाई की वैल्यू, अच्छा ऊपर में दे रखा है कि जब तक हम अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, प्रयोग करना है। और तो 22/7 पाई का मान 22/7 इंटू आर यानी कितना है हमारा 6 × 6, समझो। इसको सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा 0 से 0 कैंसिल और 6 छक 36 ना, और ये रहा कैंसिल, तो 22 × 6 और बटा में 7, और तो 22 छक्के कितना हो गया, 6 × 12 और 6 × 12 13, ठीक है, बटा में 7, समझो। तो क्षेत्रफल कितना निकल गया, चाहो तो इसको तुम पॉइंट में लेके आ जाओ या फिर रहने दो यहीं पे। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, हाँ, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर ध्यान देना, नोट लिख लेना कहीं, अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो हमारा यूनिट होगा इसका मीटर होगा या फुट होगा या कुछ भी होगा, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो हमेशा स्क्वायर में होगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, समझो, और फुट का स्क्वायर, फिर फीट, ठीक है, हाँ, किलोमीटर का स्क्वायर। और जब हम सिर्फ लेंथ निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे, तो सिर्फ किस में होगा, लंबाई निकालेंगे तो सेंटीमीटर, मीटर, फीट, ठीक है, किलोमीटर। अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम यानी कि कहने का मतलब है आयतन जब निकालेंगे तो क्यूब चढ़ेगा, ठीक है, हाँ, ऊपर में क्यूब रहेगा, 3 मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ठीक। अब देखो ये तुम्हारा पक्का आंसर ये हो गया। अब तुम यहाँ पे ऐसे कर दोगे, मतलब कि इसका यूनिट जो है मेजर किस में है वो नहीं लिखोगे तो आंसर ये गलत है थोड़ा, ठीक है। हाँ, इसको लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कहीं कटे छटेगा नहीं, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एरिया हमेशा, क्षेत्रफल हमेशा ऊपर में 2 रहेगा, जिसमें यूनिट रहे। अगर मान लो मीटर में रहा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है बताओ। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त के चतुर्थांश, अच्छा, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा, अब देखो चतुर्थांश क्या होता है, तो किसी वृत्त का 4 भाग में तोड़ देना। चतुर मतलब कि चतुर, 4 जैसा समझ में आ रहा है, चतुर मतलब 4, चतुर्थांश
यानी कि एक वृत्त को 4 भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये रहा, ये रहा। तो कह रहा कि ये जो तुम्हारा एरिया है ना, एक, इसका क्षेत्रफल बता दो, चतुर्थांश, चौथा भाग बता दो। ठीक है, तो जितना चौथा को होगा एरिया उतना ही इसका सबका इक्वल होगा। समझो। तो एक वृत्त का चतुर्थांश, ये रहा चतुर्थांश, 4 भाग कर दिया हमने। क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि, अच्छा इसका परिधि जो है यहाँ से, इस पॉइंट से या कहीं पॉइंट ले लो यहाँ से, इसका जो लंबाई है, परिधि मतलब कि वृत्त का लंबाई, ठीक है, कितना है, 22 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, 22 सेंटीमीटर है लंबाई। कितना है, इसको खींचेंगे तो 22 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो ये क्या है, हमारा त्रिज्या खंड है जिसमें एंगल कितना है, आओ, ये हमारा है क्या, त्रिज्या खंड है ये वाला भाग, और जिसमें एंगल कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, समझो। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर। समझो। तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, एंगल कितना कोण बन रहा है वो, और आर का वैल्यू हमको चाहिए, तभी हम ये वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। समझो। अब देखो किसी तरह हमने दिमाग लगाया, परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो इससे अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे आर का वैल्यू, और जैसे आर का वैल्यू निकल जाएगा, एंगल तो है ही पता 90 डिग्री, फटाक से हम पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला बताओ क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि 22 सेंटीमीटर क्या है, तुम्हारा परिधि है, लंबाई है इस वृत्त का। ठीक है, खींचेंगे तो लंबा तो होगा, तो कितना है 22 सेंटीमीटर, और फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। कोई दिक्कत है, तो इतना बराबर इतना है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 22 सेंटीमीटर और 2 पाई का मान 22/7 यूज करना है, और आर का आर। ठीक, ई वाला से ई वाला कैंसिल हो गया। समझो। तो इसको सॉल्व कर दो तो 7 तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लो तो 7 और नीचे में 2, यानी कि सेंटीमीटर में है ना, तो लेंथ निकल रहा है कितना, लंबाई त्रिज्या का आर। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये वाला वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। आओ तो बनाते हैं, वृत्त की परिधि बराबर कितना दे रखा है, तो 22 सेंटीमीटर। तब हम ना इसका परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और इधर है 22 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो 2 22/7 पाई का मान और आर का वैल्यू यही तो निकालना है हमें, और 22। हाँ सॉल्व कर रहे हैं, बराबर की ई पट्टी और बराबर की ई पट्टी, ठीक है, कट जाएगा, गुना में रहेगा तब। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया, 7/2 सेंटीमीटर। समझो। अब क्या निकालना है हमें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिज्याखंड का, जब तक कि मेंशन ना किया रहे कि लघु निकालो या फिर दीर्घ निकालो, तो हम लोग के निकालना है लघु, छोटा वाला। आओ, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। समझो। अच्छा एंगल कितना है, तो 90 डिग्री। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, सारा जगह 90-90 बनेगा। तो सीधा है ना ये लाइन, त्रिज्या है तुम्हारा सीधा। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर बन रहा है। तो बटा में 360 सॉल्व कर दो इसको, आर का वैल्यू 7/2, तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ऊपर 2, देखो ना इसे 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 2 को क्या लिखते होगे 2 × 2, उसी तरह से 7/2 का स्क्वायर ऊपर में 2 बार लिख देंगे। बोलो, और सॉल्व करो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और कितना मान हो गया 11,
और पहले इसको काट लो, तो 9 चौके 36 और 4, और कुछ कट रहा है क्या, तो 11 सत्ते 77 और बट्टा में 4 दूनी 8, तो आंसर कितना हो गया 11 बट्टा 4 दूनी 8। ठीक, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, एरिया निकाल रहे हैं, तो अच्छा यूनिट सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये हो गया आंसर। समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट नज़रिया है समझने का। कैसे समझोगे, इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे, तब जा कर के समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। अब 11 से 77 है ना, मिस्टेक, बाहर ही मिस्टेक हो गया, समझो। हाँ, अब आंसर सही हुआ। और समझो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है भाई, कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग के एंगल पता होगा, तब जा कर के निकाल सकते हैं 5 मिनट में जितना एरिया है। देखो समझो, ध्यान समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक घड़ी का सुई जो है कितना है, अब घड़ी तो यही होता है, समझो, तो इसका लेंथ, एक घड़ी की सुई जिसकी अच्छा लंबाई जो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अब देखो ये घड़ी जो है ना 5 मिनट बाद, ठीक है, मान लो यहाँ पे 12 यहाँ पे है, ठीक, ये रहा 12, अब यहाँ 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, इस तरह से आगे बढ़ते जाओ, तो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक गया ना घड़ी का सुइया, तो ये वाला क्षेत्रफल बताई दो हमको। हमने सोचा कोची बन रहा है, तो त्रिज्या खंड बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है, तो एंगल भी पता होना चाहिए, हो भी गया। कैसे, देखो पूरा घुमा दो, पूरा घुमाएंगे तो कितना 360 डिग्री, ठीक, जिसमें से 5 मिनट वाला सिर्फ हमको एंगल चाहिए, बोलो नहीं निकलेगा, तो आओ 5 मिनट ये रहा, यहाँ भी चल जाओ 5 मिनट, यहाँ चल जाओ 5 मिनट, तो 5 मिनट इसी तरह से करेंगे तो कितना भाग में टूटेगा बताओ, 12 होता है ना, तो 5 10 50, फिर क्या करोगे, फिर समझो, देखो बना लो तब समझ में आ जाएगा। तो 5 मिनट को अगर तोड़ते हैं तो 12, मतलब कि 1 घंटा में कितना हो गया, हाँ, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 मिनट बराबर कितना, तो 60 और बट्टा ने 12, 12 25 60, यानी हम लोग के क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तब जा कर के हमारा 5 मिनट का एंगल निकलेगा, ठीक है, पूरा कितना 360, ठीक है, हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 इस तरह से करते 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 360 हो गया, ठीक, तो हमको 5 मिनट वाला चाहिए ना, तो 12 से भागा देंगे, ठीक, कितना हो गया 12 36, यानी 30 डिग्री, यानी 5 मिनट का जो एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा। देखो ना, तुम्हारा यहाँ पे 7 8 9 10 11 और 1 12, ठीक, और यहाँ पे ले लो, देखो यहाँ पे 30 डिग्री 3, फिर यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ 30, सारा 30 जाएगा, है कि नहीं, 360 बन गया, तो ले लो 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 और 5 मिनट में कितना 30, 12 36, कितना बन गया 360 हो गया पूरा घूरने पर, ठीक, यानी कि 5 मिनट में हमारा 30 डिग्री बनेगा, एंगल तो पता हो गया, और सुई का जो लंबाई था यानी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ये क्षेत्रफल पूरा, ठीक है, आओ निकालो फिर, आओ देखो फिर
घड़ी के सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि आर हमारा रेडियस कितना है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तथा 5 मिनट में रचित कोण, 5 मिनट में कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। या फिर चाहो तो एक एक नियम से एक मिनट का कितना डिग्री देख लो, हमारा 60 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट में 360 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट यानी कि पूरा घूमेगा, 1 मिनट 2 3 4 5 पूरा घूम जाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा 1 घंटा, समझो। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 360 और बट्टा में तुम्हारा नीचे में 60, समझो, कट गया 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 6 पचे 30, यानी 5 मिनट में हमारा 6 पचे 30, यानी कि 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्ट 12 से भी डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा 5 मिनट का। आओ, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है ना वो निकालना है। तो हमको फार्मूला पता होगा तभी ना, तो लिख लो फार्मूला, याद कर लो, टिट्टा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, टिट्टा कितना है 30 बटा में 360, काट छट कर लो, तुम्हारा 154 बटा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, समझो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, देखो ध्यान देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो आर का वैल्यू तो पता हो गया, 10 सेंटीमीटर कह रहा वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तुम ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, और साथ ही साथ तुम्हें पाई का मान जो है 3.14 यूज करना है, ठीक है, 3.14 प्रयोग करना है। आप प्रयोग कर देते हैं, तो एक अपन लेते हैं क्या, वृत्त लेते हैं, तो ले लिया हमने वृत्त, फिगर से समझोगे ना तो बहुत आसान समझ में आता है कि नहीं। तो इसका जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इसका जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त का, यानी कि आर का वैल्यू कितना भाई साहब 10 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या करा कि इसके अंदर क्या बन रहा है, तो समकोण बन रहा है, समकोण करने का मतलब 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, ये समकोण है ना, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का, उसी तरह से इसके अंतर्गत एक समकोण बन रहा है, ठीक। तो ये रहा तुम्हारा समकोण, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया या 90 डिग्री, ठीक। तो एंगल इनडायरेक्टली हमें दे रखा है, ठीक है, हाँ डायरेक्ट यहाँ पर दे रखा है कि थीटा का मान इतना यूज करो और बना दो, एंगल तुम्हारा इतना है, कोण इतना है, बना दो, ऐसे नहीं, ठीक। क्या कर रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिला दो, वृत्तखंड क्या होता है, ये तो वृत्तखंड है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, इतना इतना सपाट, यहाँ पे एक रोटी का छोटा सा कटिंग, ठीक है। और क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ, बड़ा वाला, यानी ये वाला एरिया निकालना है, तो लघु त्रिज्यखंड को छोड़ करके ये वाला बड़ा का निकालना है, अगर छोट नहीं निकालना है। और निकालते हैं फिर, देखो फर्स्ट में हमें ये और सेकंड में हमें ये निकालना है, इस तरीक़े से बन रहा है, ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है, ये वाला निकालना है, दीर्घ तुम्हें त्रिज्यखंड, और ये हो गया तुम्हारा लघु वृत्तखंड, छोटा वाला लघु वृत्तखंड। फोर्थ का फर्स्ट, आप चंगा ध्यान दो, देखो वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंतर्गत समकोण अंतरित हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, सो हमारा एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। जब 90 डिग्री बन रहा है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में डिफरेंट क्या है, देखो ये छोटा सा टुकड़ा वृत्तखंड कहलाता है, और ये वाला पूरा एरिया, ये वाला प्लस ये वाला त्रिभुज वाला, ये कहलाता है तुम्हारा त्रिज्याखंड, ठीक है, लघु त्रिज्याखंड। तो हमको बड़ा वाला निकालना है वृत्त दीर्घ त्रिज्याखंड, समझो। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला अपन के पास क्या था, फॉर्मूला से निकाल दो, या फिर इनडायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, पूरा मतलब पूरा क्या करेंगे सबसे पहले,
तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये प्लस ये निकल जाएगा। और पूरा में से, ठीक है, पूरा निकालेंगे, उसमें से अपन क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। बताओ, लॉन्ग मेथड से निकाल सकते हो, शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो और फटाक से बना लो, ठीक है। और दोनों तरीके से बनाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है इसमें है। तो फार्मूला अपन के पास क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। बोलो, वृत्तखंड पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, फार्मूला ये होता है, वो भी लघु वाला। हाँ, थीटा एंगल कितना है भाई साहब, 90 और बटा में 360 इंटू 22, अच्छा पाई का मान 3.14, 3.14। हाँ, आर का वैल्यू 10 इंटू 10। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है, लंबा ज़्यादा नहीं भागेगा। तो 10 से आर स्क्वायर बटा 2, यानी कि 10 गुना 10 करो और बटा में 2 कर दो, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। साइन थीटा, अब देखो जो त्रिकोणमिति पढ़ा होगा वो इजीली निकाल सकता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, बोला 1 होता है ना, बैठा लेंगे और निकल जाएगा। हाँ, ये काट छट कर लो, 9 चौका 36, और कुछ कट रहा गया, हाँ कट तो रहा है 5 बार में, और ये भी 5 बार में। और कितना हो गया टोटल, 5 5 25, और तुम्हारा ये हो गया 25 × 25 ना, हाँ 25, मिस्टेक मत करना, 3.14 और माइनस, और इसको साइन 90 का मान कितना होता है, तो होता है 1, ठीक है। तो 1 लिख दे इसकी जगह पे, इंटू में 1, इंटू में 1। हाँ, काट छट कर लो, कटेगा 5 बार में, तो 10 25 50, 10 25 50, ये हुआ ना। बोलो, हाँ, तो सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 25 चौका 100, हाथ में हो गया 10, 25 कम 25 और 10 35, 35 का 5 3 हो गया, 25 से 75, 76 77 78, अब 78 के अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद 78.50, 78.50 में से 50 घटा दो, निकल जाएगा हमारा इसका एरिया वृत्तखंड का। तो कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 8, ठीक है, और 7 में से 5 गया 2.50। इसमें कोई दिक्कत नहीं है घटाने उठाने में, पॉइंट बोला, दिक्कत है तो भी चल जाओ, कहाँ पे, जीरो टू हीरो बैच पढ़ लो, मेरा बेसिक क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 28.5, ठीक है, 0। आओ, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना अपन, तो इसका यूनिट कितना है, मतलब कि सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर चढ़ा दो, ये हो गया राइट आंसर, ठीक। लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो, कैसे कैसे बनाओगे, क्या करोगे, तो पूरा निकालोगे, पूरा में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 आधार गुना ने ऊंचाई। समझो, आधार कौन सा है, आधार तुम्हारा है नीचे वाला, ठीक। अब देखो ये निकल गया, ये निकल जाएगा, ये तुम्हारा 10 ये 10 भी निकलेगा, ये लेंथ, ठीक है। ट्राई करना इसको बनाने का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में से वृत्त लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से ये माइनस कर देना, बन जाएगा, इतना ही आंसर आएगा। समझो। और दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सो निकाल देते हैं। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में आ जाओ। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला भाई साहब, 360 में से थीटा और बट्टा में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो 360 में से एंगल कितना है भाई साहब, 90 डिग्री घटा दो, बट्टा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सब कर दो, हाँ कितना हो गया 0 और 90 घटा रहा ना 270 बट्टा में 360। हाँ सॉल्व करो उसको, पाई का मान 3.14 22 प्लस 7 नहीं, और इंटू में आर 10 इंटू 10। बोलो काट छट कर लो, 9 दूना 18 9 30 27 9 चौका 36 और कटेगा
कट जाएगा 2 5, फिर 2, फिर कट जाएगा 5। और कितना हो गया, सब कर दो यहाँ पे। तो 3 × 3.14 और 5 × 25, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व किए थे 25 इंटू इतना 78.50, 78.50, 78.50 और इंटू 3, समझो कितना हो जाएगा। 0 5 3 15, 1 8 3 का 24, 25 हाथ में 2 और 7 21 और 1 22 23, सही है। 0 5 3 15, 1 8 3 का 24 और 1 25, 25 का 5 हाथ में 2, ठीक है। 7 21 22 23, बोलो के अंक के बाद 2 अंक के बाद 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, किसका क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला भाग, छोटा वाला नहीं, लघु वाला नहीं, बड़ा वाला।